अपना एजुकेशन सिस्टम तो हम सब जानते हैं, हम सब इसमें पढ़े लिखे हैं। ये एक बड़ी मशीन की तरह है जो हमें स्कूल से कॉलेज तक ले जाती है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम रट्टा मारने पर ज्यादा जोर देता है। ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स चाहते हैं कि हम तोते बन जाएं, बिना समझे सब कुछ दोहराते रहें। सीखने का ये तरीका जहां हम सिर्फ जानकारी को रटते हैं, उसे रटंत्र प्रणाली कहते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बैठे एक बड़े से हाथी की तरह है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम समझने की बजाय याद रखने पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो, कल आपका एग्जाम है। आप अपनी किताब खोलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी जानकारी है। तारीखें, नाम, फॉर्मूला, सब कुछ बहुत ज्यादा है। आप क्या करते हैं? आप रटना शुरू कर देते हैं। आप जानकारी को बार बार दोहराते हैं जब तक कि वह आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में न बैठ जाए, बस एग्जाम पास करने के लिए। यही रटंत्र प्रणाली है। ये एक टेम्पररी जुगाड़ की तरह है, जैसे टूटी हुई हड्डी पर बैंडेड लगाना। ये आपको एग्जाम पास करवा सकता है, लेकिन बाद में क्या होता है? परेशानी ये है कि इस तरह की सीख हमारे पास नहीं रहती। ये पानी को पकड़कर रखने जैसा है। हम इसे थोड़ी देर के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन जल्द ही ये सब चला जाता है। और अगर हम बाद में याद ही नहीं रख सकते, तो सीखने का क्या फायदा? जरा सोचिए, किसी चीज को जानने और उसे सिर्फ याद रखने में क्या फर्क है? कल्पना करो कि आपने किताब से स्टेप्स याद करके साइकिल चलाना सीखा। आप स्टेप्स को अच्छी तरह से सुना सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई में साइकिल चला पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि साइकिल चलाना स्टेप्स याद रखने के बारे में नहीं है। यह बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिस को समझने के बारे में है। असली सीख किसी चीज के पीछे का कारण समझना है। जब हम किसी चीज को समझते हैं, तो वह हमारा हिस्सा बन जाती है। हम उस ज्ञान का उपयोग समस्याओं को हल करने, रचनात्मक रूप से सोचने और नई चीजें सीखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ याद करते हैं, तो हम वास्तव में सीख नहीं रहे होते हैं। हम बस चीजों को दोहराने में अच्छे होते जा रहे हैं। दुख की बात है कि ये रटंत्र प्रणाली भारत में कई छात्रों के लिए एक जाल की तरह है। ये एक विशाल जाल की तरह है जिससे बचना मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 99% भारतीय छात्र इस सिस्टम से प्रभावित हैं। वे वास्तव में समझने के बजाय जानकारी को याद करने के लिए मजबूर हैं। यह सिस्टम छात्रों को ऐसा महसूस करा सकता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि वे अच्छे ग्रेड प्राप्त कर लें, लेकिन वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। वे खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि वे ज्यादा होशियार नहीं हैं। लेकिन यह सच नहीं है। समस्या छात्रों के साथ नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ है। ये सबको एक ही साइज के जूते देने जैसा है, जबकि हमारे पैरों के साइज अलग अलग हैं। अब समय आ गया है कि हम सिस्टम को बदलें, ताकि हर छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस जाल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसकी शुरुआत हमारी सोच को बदलने से होती है। हमें शिक्षा को केवल अच्छे ग्रेड या अच्छी नौकरी पाने का साधन मानना बंद करना होगा। हमें इसे अपने आसपास की दुनिया को समझने, गंभीर रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने के तरीके के रूप में देखना शुरू करना होगा। हमें छात्रों को सवाल पूछने, जिज्ञासु बनने और सीखने के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक ऐसी कक्षा की कल्पना करो जहां छात्र क्यों पूछने से न डरें। एक ऐसी कक्षा जहां वे विचारों पर चर्चा कर सकें, बहस कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। हमें इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। भारत का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है और भारत के युवा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के लायक हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए, न कि फंसाए। अब समय आ गया है कि हम रटंत्र प्रणाली को छोड़ दें और एक ऐसी प्रणाली को अपनाएं जो रचनात्मकता,
आलोचनात्मक सोच और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे। याद रखें, हमारा दिमाग तोता नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो अद्भुत चीजें करने में सक्षम है। आइए उन्हें तलाशने, सवाल करने और सही मायने में सीखने की आजादी दें। आइए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएं जो केवल याद रखने की नहीं बल्कि समझने का जश्न मनाए। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है।